तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि मुसलमानों पर योगी सरकार का अत्याचार शुरू। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 333 मुसलमानों को अब तक योगी सरकार ने किया करवाया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार देश में बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बुलडोजर को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ा। अखिलेश यादव और मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम मोदी के नौकरी देने के वादे पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोके योगी सरकार। जामिया उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की मुसलमानों पर योगी सरकार का अत्याचार शुरू। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 333 मुसलमानों को अब तक योगी सरकार ने करवाया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अधिकांश मुस्लिम देशों के विरोध देखने को मिला है। कई इस्लामिक देश ने भारत को इसी को लेकर विरोध भी जताया। इसी बीच कुवैत के फिलहाल भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। तो वहीं पर कुवैत की अब तक की सरकार ने इसी मामले में सख्त कदम उठाया है। कुवैत की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करेगी और उनके वापस के देश के भेजेगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि कुवैत सरकार ने इसी संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कुवैत में जितने भी प्रवासी, उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि किसी भी इस तरह से प्रदर्शन में हिंसा नहीं लेनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से कहा गया कि इन लोगों की कुवैत के कानून का उल्लंघन किया है। दरअसल कुवैत में प्रवासी लोगों की धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी होती है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का निर्देश दिए गए प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों की पहचान करके इन पर डिफेंस सेंटर भेजे गए हैं। वहीं पर उन्हें संदेश भेजा गया कि इसके बाद कुवैत सरकार भी सुनिश्चित करेगी ये प्रवासी फिर दोबारा कभी कुवैत न आएगी। बता दें कि 10 जून के जुमे की नमाज के बाद फिलहाल रहे प्रवासी लोगों की विरोध प्रदर्शन किए गए थे। माना जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हो सकते हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा पाकिस्तान के दूतावास और अपील कर चुका है। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा की पार्टी के प्रमुख सदस्य से निलंबित कर दिया। इसी के साथ नवीन कुमार जिल्लर की पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसी मामले में कुवैत की सरकार ने भारत को अपनी नाराजगी जाहिर किया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार देश में बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में बड़े आंदोलन किसान के लिए तैयार है। अब जमीन और जमीन बचाने के लिए जंग लड़ी जाएगी, वरना भोजन पर बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने किसानों के आह्वान किया अपने ट्रैक्टर का समय तैयार रखे, कभी भी दिल्ली की दूर अपनी पड़ सकती है। और वो गांव में डाला माजार आयोजित किसान महापंचायत मुख्य रूप से बोल रहे हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र ने किसान आंदोलन की समाप्त करते हुए समय के वादे आज पूरा तक नहीं किए गए। किसान के उपज के दामों की गारंटी नहीं दी है। किसानों ने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए। अब तक किसानों के ट्रैक्टर की 10 साल पुराना करार देकर कबाड़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यहाँ पर बॉर्डर पर जवान देना जनता, वहीं किसान अपना हक भी लेना जानता है। इसी के लेकर मैं आपको बता, उन्होंने कहा कि फसल के दाम की गारंटी हक को लेकर टिकैत ने कहा कि जातीय धर्म के नाम पर लोगों की बांटने का लगाम कसनी होगी। इसके लिए जनता ही सड़कों पर डटना होगा, वरना ऐसी हालत होगी जितने धर्म के फेर लगा लॉकडाउन के दौरे पर सामना करेंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि धान की रुपाई के लिए 5 घंटे बिजली देने के फरमान गलत। सरकार
सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ बंद करे। किसी भी किसान को आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे की गिरफ्तार किया गया है तो हरियाणा सरकार के मकबूल जवाब दिया जाएगा। गाँव डलना मजार पत्रों के साथ बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अब आगे कर्ज मुक्त और फसल का पूरा दाम की लड़ाई लड़ेगा। किसानों ने 10 साल के पुराने ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है, इसे खरीदने की बेचने पर पाबंदी लग चुकी है, जबकि सरकार की 25 साल पुरानी मीडिया सड़कों पर दौड़ रही है। इन गाड़ियों के चक्का जाम किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बुलडोजर को लेकर यूपी में चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव और मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल के बाद सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ जहां पर बवाल करने वाले घरों में जिम्मे जेद किया जा रहा है, वहीं पर अब बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी भी शुरू हो गई है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कानपुर प्रयागराज में हुए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पहले कानपुर और उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर समेत प्रदेश में लगभग 8 जिलों में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ और उपद्रवियों के पत्थर बरसाए को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख तैयार किया। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन बवालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद बुलडोजर अपने कम पर लगा दिए और कानपुर में मुख्य आरोपी घर पर बुलडोजर चला और फिर प्रयागराज में भी ऐसे ही तस्वीर सामने आई। आरोपी के घर को जिम्मे कर दिया गया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें, एक तरफ बुलडोजर लगातार उपद्रव करने वाले घरों की धाह रही है, वहीं तो दूसरी तरफ बवाल करने को लेकर सरकार की तरफ से कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार 2 ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच में आपको बता दें सपा सांसद मुखिया अखिलेश यादव निर्वाचित MLC कर रहे हैं। किसी भी कानून अपने हाथ में लेने के अधिकार नहीं है, लेकिन कानून को भी यह देखना चाहिए वो खुद कानून के अपने हाथ में ना ले। इसी बीच मैं आपको बता दूं वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के उपचुनाव अपने उम्मीदवार गुरु जमाल के उतारा और बसपा भी कोशिश किया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय अपने साथ जोड़े। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की पीएम मोदी के नौकरी देने के दावे पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जुल्मों की नहीं महाजुल्मों की सरकार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियों देने की घोषणा की है। ये नौकरियां केंद्र सरकार अलग अलग विभागों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंगलवार 14 जून को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों की झांस दिया था, वैसा ही अब 10 लाख नौकरियों की बारी है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देने का वादा किया था, हालांकि वो वादे पूरे नहीं हुए। विपक्ष उन वादों को जुमता बताते हुए अब तक की एक बार फिर से CPM मोदी के कार्यालय की तरफ से अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया था। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये जुल्मों नहीं बल्कि महाजुल्मों है। सरकार की प्रधानमंत्री नौकरियों बनाने नहीं नौकरियों पर बनानी चाहिए। इसी को लेकर गौरतलब आज सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट कर कहा गया, जिसमें बताया गया कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख नए नियुक्ति होगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने ट्वीट पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागीय और मंत्रालय के मानव संसाधन की समीक्षा है। अगले 1.5 साल में मिशन मोड तहत 10 लाख लोगों की नौकरियों दी आदेश दिया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बुलडोजर की कार्रवाई को रोके योगी सरकार। जामिया उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जामिया हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जामिया हिंद ने कोर्ट से मांग की है कि वो यूपी सरकार की कार्रवाई रोकने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि बिना उचित कानून प्रक्रिया की कार्रवाई हो रही, साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग जामिया ने की है। जामिया उलमाए हिंद ने लगील शेर की सचिव गुलजार अहमद
मोहम्मद आजमी हसन ने दाखिल की गई याचिका में बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध 3 जून को कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग के प्रदर्शन किया। उनकी हिंदू समुदाय के लोग झड़प हुई और उसके बाद दोनों समुदाय के लोग पथराव किया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलवाए गए हैं। जामिया उलमा हिंद याचिका में कहा गया कि बुलडोजर की एक्शन में पहले राज्य में मुख्यमंत्री, डीजीपी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर के इसी को लेकर बयान दिए गए और इसके साफ है जानबूझकर कर रहे पक्ष की निशाना बनाया जा रहा है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रेगुलेशन बिल 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश प्लानिंग एडेंस 1973 की है। इसी बीच में आपको बता दें याचिका में यह भी कहा गया कि देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहले लंबित हो जाए। कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुर में इसी तरह से कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी। अब कोर्ट यूपी सरकार के भी निर्देश देने के वही बिना अनुमति कानूनी प्रक्रिया के पालन किसी निर्माण का ध्वस्त न करे। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है।